जानते हैं कि लगभग 85% पुरुष ये पहचान नहीं पाते कि उन्हें धोखा दिया जा रहा है। हैरान करने वाली बात है ना? चिंता मत, क्योंकि आज मैं कुछ जरूरी बातें बताने जा रहा हूं जो आपके रिश्ते को देखने का तरीका पूरी तरह बदल सकती हैं। अगर आप जीवन में आगे बढ़ना चाहते हैं तो लाइक और सब्सक्राइब बटन दबाना न भूलें। अब सीधे बात पर आते हैं। पुरुषों, ध्यान से सुनिए, क्योंकि मैं जो बताने जा रहा हूं वह महिलाओं के व्यवहार के कुछ गहरे रहस्यों को खोलने की चाबी हो सकता है। आपने शायद सुना होगा कि महिलाएं अपने असली इरादों को छिपाने में माहिर होती हैं। हाँ, यह सिर्फ एक कहानी नहीं है। जब बेवफाई की बात आती है तो महिलाएं पुरुषों की तुलना में कहीं ज्यादा चुपचाप और होशियारी से काम लेती हैं। जबकि आप में से कुछ लोग धोखा देने पर साफ संकेत छोड़ सकते हैं, कई महिलाओं में अपने कामों को छिपाने की लगभग कलात्मक क्षमता होती है। पर हिम्मत मत हारिए। आज मैं उन 6 आम बातों को बताऊंगा जो महिलाएं धोखा देते समय इस्तेमाल करती हैं। ऐसी बातें जिन पर पुरुष अक्सर ध्यान नहीं देते। जरा सोचिए, अगर आपकी पार्टनर के शब्द आपको कुछ ऐसा बता रहे हों जिस पर आपने कभी ध्यान ही नहीं दिया। क्या आप सच में जानते हैं कि आपके रिश्ते में क्या चल रहा है? क्या आपकी पार्टनर ने कभी इनमें से कोई एक बात कही है और आपको जरा भी शक नहीं हुआ? एक भी सेकंड मत चूकिएगा, क्योंकि यह जानकारी झूठ में जीने और एक ऐसी सच्चाई को जानने के बीच एक बड़ा फैसला साबित हो सकती है जो आपकी जिंदगी हमेशा के लिए बदल सकती है। तो चलिए शुरू करते हैं। 1, वह कोई और व्यक्ति मुझे बहुत अच्छे से समझता है। जब आपकी पार्टनर बार बार किसी और का जिक्र करे, खासकर सकारात्मक या तारीफ भरे अंदाज में, तो यह खतरे की घंटी हो सकती है। वह मुझे बहुत अच्छे से समझता है जैसी बातें पहली नजर में बेगुनाह लग सकती हैं, लेकिन अक्सर इनका मतलब गहरा होता है। यह संकेत दे सकता है कि वह उस व्यक्ति के साथ भावनात्मक जुड़ाव बना रही है, एक ऐसा रिश्ता जो समय के साथ गहरा हो सकता है। यह सिर्फ कोई सीधी तुलना नहीं है, यह एक बारीक इशारा है कि रिश्ते के बाहर कोई और उसे आपसे ज्यादा समझता है। यह भावनात्मक या शारीरिक बेवफाई की शुरुआत हो सकता है, जिससे पता चलता है कि वह आपसे दूरी बना रही है और कहीं और सुकून तलाश रही है। अगर आप देखते हैं कि वह बार बार किसी और से आपकी तुलना करती है या उस व्यक्ति की बहुत तारीफ करती है, तो यह जानना जरूरी है कि वह व्यक्ति कौन है और उसका उसकी जिंदगी में क्या रोल है। चौकस रहें और अपने रिश्ते की हिफाजत के लिए स्थिति को बेहतर ढंग से समझने के लिए कदम उठाएं। 2, चिंता मत करो, मैं बस दोस्तों के साथ बाहर जा रही हूं। ये बात बेगुनाह लग सकती है, लेकिन यह गहरी पेचीदगियों और संभावित बेईमानी को छिपा सकती है। अक्सर जो लोग कुछ छिपा रहे होते हैं, वे जो कुछ चल रहा है उसे छिपाने के लिए रोजमर्रा के बहानों का इस्तेमाल करते हैं। यह कहना कि वह बस दोस्तों के साथ बाहर जा रही है एक चाल हो सकती है, ताकि आप ज्यादा सवाल न पूछें या शक न करें। इससे उसे घर के बाहर ऐसी चीजें करने की इजाजत मिल जाती है जो शायद उतनी सीधी सादी ना हो जितनी वे लगती हैं। अगर आप यह बात बार बार सुनते हैं या उसकी कहानियों में कुछ असंगतियां देखते हैं, तो सतर्क रहना जरूरी है। इस बहाने का बार बार इस्तेमाल अस्पष्ट बातों के साथ यह संकेत दे सकता है कि कुछ ठीक नहीं है। इन बारीक चीजों पर ध्यान देने से आपके रिश्ते की ईमानदारी की रक्षा हो सकती है। 3, मुझे अपने लिए ज्यादा जगह चाहिए। जब कोई पार्टनर ज्यादा जगह मांगता है तो यह संतुलन बनाने की एक सच्ची मांग जैसा लग सकता है, लेकिन यह जानना जरूरी है कि इसका असली मतलब क्या हो सकता है। अक्सर इस जगह की जरूरत का इस्तेमाल अलग से समय बिताने के मौके बनाने के लिए किया जाता है, संभवतः किसी और के साथ। हालांकि ज्यादा जगह की यह इच्छा व्यक्तिगत विकास के लिए एक कोशिश लग सकती है, लेकिन यह रिश्ते में बढ़ती भावनात्मक या शारीरिक दूरी के लिए एक बहाना हो सकता है। अगर आप देखते हैं कि उसके जगह मांगने का नतीजा उन चीजों पर समय बिताना है जो वह आपके साथ साझा नहीं करती, या अगर वह आपसे कम बात कर रही है, तो ध्यान देना जरूरी है। ऐसे संकेत किसी छिपे हुए इरादे की ओर इशारा कर सकते हैं और रिश्ते को प्रभावित कर सकते हैं। 4, मैं आज रात देर तक काम कर रही हूं। अनुपस्थिति को समझाने के लिए इस्तेमाल किया जाने वाला एक आम बहाना काम है। अगर आपकी पार्टनर बार बार देर तक काम करने या ओवरटाइम करने का जिक्र करने लगती है, तो यह एक खतरे की घंटी हो सकती है जिसकी जांच करना जरूरी है। हालांकि यह एक सही वजह लग सकती है, लेकिन यह अक्सर कुछ गहरा छिपाती है। जब यह बहाना रोजमर्रा की बात बन जाता है, तो उसके समय में किसी भी बदलाव पर और सवाल किए जाने पर उसकी प्रतिक्रिया पर नजर रखना अक्लमंदी है।
अचानक ओवर टाइम उसकी कहानियों में असंगतियां या दूसरे संदिग्ध व्यवहार पूरी तरह से एक अलग कहानी बता सकते हैं। आपके शक और उसके दिए गए स्पष्टीकरणों पर उसकी प्रतिक्रिया अहम सुराग दे सकती है। 5. मुझे लगता है कि हमें कुछ समय अलग रहना चाहिए। जब कोई पार्टनर कुछ समय के लिए अलग होने का सुझाव देता है, तो यह बात रिश्ते की समस्याओं को हल करने की एक सच्ची कोशिश लग सकती है, लेकिन यह अक्सर ज्यादा जटिल इरादे छिपाती है। ब्रेक के लिए यह अनुरोध पार्टनर के सीधे दखल के बिना बेवफाई होने का मौका पैदा कर सकता है। यह कभी कभी पार्टनर की प्रतिक्रिया को जांचने, आगे के लिए माहौल बनाने या किसी भी अपराध बोध, गिल्ट को कम करने का एक तरीका होता है जो उसे महसूस हो रहा हो। अगर यह सुझाव अचानक और बिना किसी ठोस वजह के आता है, तो इस संभावना पर विचार करें कि इसके पीछे सिर्फ जगह की जरूरत से ज्यादा कुछ है। ऐसे अनुरोधों की बारंबारता और उन्हें करने का तरीका उसके असली इरादों को उजागर कर सकता है। 6. आप मुझसे बेहतर किसी के लायक हैं। जब वह कहती है आप मुझसे बेहतर किसी के लायक हैं, तो यह बात विनम्रता या अफसोस से भरी लग सकती है, लेकिन यह कुछ गहरा संकेत दे सकती है। यह अक्सर इस बात की एक सूक्ष्म स्वीकृति होती है कि वह किसी अनुचित व्यवहार, जैसे कि अफेयर, के बारे में जानती है और वह कुछ जिम्मेदारी बदलने की कोशिश कर रही है। यह कहकर वह अप्रत्यक्ष रूप से संभावित अलगाव, सेपरेशन का रास्ता बना रही हो सकती है। हालांकि यह उसकी कमियों का एक ईमानदार हिसाब किताब लगता है, लेकिन यह असल में बेवफाई के अपराध बोध को कम करने की एक चाल हो सकती है। 7. तुम हमेशा लड़ने के लिए तैयार क्यों रहते हो? हमारे बीच शांति क्यों नहीं है? जब कोई पार्टनर धोखा दे रहा होता है, तो वह अक्सर अपने अपराध बोध, गिल्ट से बचने के लिए झगड़े या तनाव का सहारा लेता है। यह बात, तुम हमेशा लड़ने के लिए तैयार क्यों रहते हो, वह तब कह सकती है जब आप किसी छोटी सी बात पर भी असहमति जताएं। यह असल में दोष को आप पर डालने की एक चाल है। वह खुद की बेवफाई की भावना को कम करने के लिए आपको यह महसूस कराना चाहती है कि रिश्ते में समस्याएं आपकी वजह से हैं। वह जानबूझकर छोटी छोटी बातों पर बहस छेड़ सकती है ताकि रिश्ते में हमेशा एक नकारात्मक माहौल बना रहे। उसके लिए यह माहौल उसकी बेवफाई के लिए एक बहाना बन जाता है। मैं खुश नहीं थी, इसलिए मैंने ऐसा किया। अगर रिश्ते में अचानक बिना किसी बड़ी वजह के बहुत ज्यादा तनाव या लड़ाई झगड़े होने लगे, तो सतर्क हो जाएं। 8. तुम्हें मेरे फोन की जांच करने की जरूरत नहीं है। क्या तुम्हें मुझ पर विश्वास नहीं है? धोखेबाज महिलाएं अक्सर अपनी गोपनीयता, प्राइवेसी को लेकर अति संवेदनशील हो जाती हैं। यदि आप उनके फोन या मैसेज के बारे में गलती से भी कोई सवाल पूछते हैं, तो वे तुरंत बचाव की मुद्रा, डिफेंसिव, में आ जाती हैं और आप पर अविश्वास का आरोप लगा देती हैं। यह वाक्य, क्या तुम्हें मुझ पर विश्वास नहीं है, एक शक्तिशाली भावनात्मक हथियार है। वह आपकी सीधी बात को टालने और आपको अपराधी महसूस कराने के लिए इसका इस्तेमाल करती है। यह सवाल आपको इतना असहज कर देता है कि आप जांच करना बंद कर देते हैं। उनकी आक्रामक प्रतिक्रिया या गोपनीयता पर उनका अचानक जोर देना इस बात का संकेत हो सकता है कि वे कुछ छिपा रही हैं। अगर उनका व्यवहार पहले से ज्यादा गुप्त हो गया है और मामूली सवालों पर भी भावनात्मक ड्रामा होता है, तो सावधान रहें। इन सभी बातों का अपना महत्व और संभावित छिपा हुआ अर्थ है, इसलिए इन संकेतों को समझना आपके रिश्ते के स्वास्थ्य के लिए बहुत जरूरी हो सकता है। अब सवाल यह है, क्या आपने इनमें से कोई बात पहले सुनी है? याद रखें, जागरूकता उस चीज की रक्षा करने का पहला कदम है